श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 34वां। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि व्यक्ति मेरे बताए हुए मत का अनुसरण क्यों नहीं कर पाता है। उसमें प्रकृति को ही कारण बताया, स्वभाव को। अब यहाँ पर बताते हैं कि अपने को किस प्रकार से वह बदले। प्रकृति को बदलना यानी किस प्रकार से स्वभाव को बदलना है, यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थ है, इंद्री के विषय में राग और द्वेष विशेष रूप से होता है। व्यक्ति उनके वश में न आए, वह दोनों उसके शत्रु हैं। कौन शत्रु हैं? ये राग और द्वेष। ये कहाँ होते हैं? इंद्रिय और इंद्रिय के संसर्ग से, जब विषयों का संसर्ग होता है इंद्रियों का विषयों से, तो ये राग और द्वेष प्रकट हो जाते हैं। ये इंद्रिय में होते हैं और इंद्रिय के संपर्क में जब हम भोगों को ग्रहण करते हैं उसमें ये राग और द्वेष होते हैं। ये शत्रु हैं व्यक्ति के। वो शत्रु बाहर नहीं है कि वहाँ कौरव खड़े हैं पांडव खड़े हैं। कौरव यानी निम्न प्रवृत्तियों की सेना, और यह व्यक्ति के अंतःकरण में ही है। जब शत्रु भीतर है तो बाहर किससे युद्ध होगा, किससे युद्ध करना है। गीता सारी इसमें कहीं भी नहीं कहा कि इनको अब इस योद्धा को मारो, उस योद्धा को, किसको नाम लेकर के, कहीं नहीं। हर जगह निम्न प्रवृत्तियां और उच्च प्रवृत्तियों की ही चर्चा है। इन्हीं को वश में करने को भगवान कहते हैं कि सजातीय को साध कर विजातीय का अंत करना है। सजातीय कौन है? जो परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग करें वे सजातीय हैं, और विजातीय जो उनसे दूर करते हैं, प्रकृति के बंधन में बांधते हैं। ये माया के अंग है दोनों, विद्या अविद्या और सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये माया यानी प्रकृति, विद्या अविद्या, जब हम सजाती को साध लेते हैं और निम्न प्रवृत्तियां यानी विजातीय का अंत कर देते हैं, तो फिर वास्तव में युद्ध यही है, यही हमें करना है। हर समय संघर्ष चलता रहता है।
निम्न प्रवृत्तियों और उच्च प्रवृत्तियों का, अंत में उच्च प्रवृत्तियों की ही विजय होती है। तो जब इस प्रकार से विजाति का अंत हो जाता है तो सजाति की भी उपयोगिता नहीं रहती। व्यक्ति गुण और दोष दोनों से परे हो जाता है। वो यही प्रकृति से पार पाना है, न गुण को अपना समझे न अवगुण को अपना समझे। और जब हम गुण को अपना मान लेते हैं, जो प्रकृति का कार्य है वही बंधन का कारण है। और यह सब होता है कैसे? ये सब प्रभु में ध्यान लगाने से। माँ में वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो एक मेरी शरण में आ जाता है वो दोनों ही ये जो प्रवृत्तियां हैं सजातीय और विजातीय, यानी उच्च प्रवृत्ति और नीच प्रवृत्ति, दोनों से वो पार पा जाता है। ना निम्न को अपना मानता है ना उच्च को अपना मानता। अच्छा कार्य हुआ तो भी कुछ नहीं उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। निम्न हो गया, निम्न प्रवृत्तियों कि वो देखता है कि प्रकृति में वर्त रही है, सब प्रकृति में हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने तक हमें कर्तव्य को करना ही होगा। जब तक हमारा विषयों के प्रति राग और द्वेष है तब तक हमें कर्तव्य कर्म करना ही होगा। और फिर महापुरुषों के लिए तो यह निर्देश भी है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोक संग्रह के लिए वे कार्य करते ही हैं। लेकिन जो इस स्थिति पे नहीं पहुँचे हैं तो उन्हें महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए कि वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो हम भी ना करें। तो क्योंकि उनके लिए कर्तव्य कोई शेष रह ही नहीं जाता है। व्यक्ति कर्तव्य के पथ से च्युत कैसे होता है, कैसे अलग होता है? कौन सी चीज उसे अपने रास्ते से भटका देती है, बेरास्ता कर देती है? तथा राग द्वेष ही उसे रास्ते से भटकाते हैं। अनुकूलता से राग करता है, प्रतिकूलता से द्वेष करता है। इंद्रियों का यही स्वभाव है। आगे बताते हैं, इंद्रियों में अपने विषय के प्रति राग तथा द्वेष स्वाभाविक है। आंख कान ये जो ज्ञान इंद्रिय हैं और कर्म इंद्रिय हैं, इन सब में राग द्वेष है अपने विषय के प्रति। सबके विषय हैं ज्ञान इंद्रिय के। आंख का है रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श। तो ये सब जो सुखद है उन्हीं को वो चाहती। आंख का विषय रूप है, स्वरूप के प्रति राग होता है। अच्छा ही देखें, सुंदर सुंदर दृश्य देखें, सुंदर रूप देखकर उसे सुख होता है, इंद्रिय को अच्छा लगता है, मन भी सुखी होता है। अतः एक आकर्षण होता है, मानो आंख और स्वरूप में एक बंधन हो जाता है। दोनों वही जो है स्थिति चाहते हैं। आंख वही चाहती है, क्या चाहती है? सुंदर रूप जो दोनों को समीप लाता है। वो आकर्षण आंख में रहता है रूप का। इसी प्रकार से कुरूप के दर्शन से उसे बुरा लगता है। अच्छा दृश्य नहीं है तो नहीं अच्छा लगता, मन खिन्न हो जाता है। कुरूप एक विचित्र तनाव पैदा कर देता है। आंख उसे अपने दृष्टिपथ से दूर ढकेलना चाहती है, नहीं जाए, मुंह घुमा लिया, इधर कर लिया, आंख बंद कर ली। यह द्वेष है। जैसे आंख में है ऐसे ही और इंद्रियों में भी, और भी बाकी इंद्रियों का उदाहरण भी दे दिया। सबका तो नहीं बता रहे हैं। तो सभी यही चाहती हैं कि अच्छे शब्द सुने, अच्छी गंध सूंघे, अच्छा स्वाद मिले, अच्छा स्पर्श मिले। तो सबका अपने विषयों के प्रति राग है, हर इंद्रिय का। जहाँ अनुकूलता होती है वहाँ आसक्ति होती है। बना रहे और मिले, ऐसा ही देखने को मिले, ऐसा ही स्वाद मिले। जहाँ प्रतिकूलता होती है वहाँ द्वेष होता है। ना आए ऐसा कभी, कठोर शब्द न सुनने को मिले, अपमान न सुनने को मिले, बेस्वाद का खाना नहीं अच्छा लगता है, नहीं चाहिए। इंद्रियां तो ज्ञान तथा कर्म की विशेषभूत सामर्थ्य हैं। तो जो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, कर्म इंद्रियों से कर्म होता है। ज्ञान इंद्रियों से हम देखते हैं अच्छा है कि बुरा है,
क्या ज्ञान, मीठा है, खट्टा है, मधुर है, कठोर है, कोमल है, ये सब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान इंद्रियों से। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, और कार्य जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, हमारे कर्म इंद्रियाँ 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, इनसे भी हम सुखी दुखी होते हैं। तो ये तो प्रकट करने का सामर्थ्य है जो हमारा ज्ञान है, और कर्म, इन्हीं के द्वारा हम कर्म करते हैं। सभी इंद्रियों का यही उपयोग होता है। देखने का सामर्थ्य चक्षु है, और सुनने का कान। जो स्थूल दिखाई देता है वह गोलक है, जो दिख रहा है ये गोलक है, ये तो नहीं देखता, ये तो यंत्र है जिनके द्वारा हमारा देखने का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो वो तो कोई और शक्ति के द्वारा हम देखते हैं, ये तो यंत्र है। पंखा कैसे चलता है? बिजली से चलता है। वे स्थूल इंद्रियां बिना सूक्ष्म सामर्थ्य के बेकार होती हैं। यदि वो शक्ति ना हो देखने की, तो सुनने की, तो ये बने रहेंगे ऐसे, कोई उनका सुनाई नहीं देगा। हमारे शारीरिक जीवन का इंद्रियों के साथ घना संबंध है। शारीरिक जीवन, अगर ये सब इंद्रियां ना हो तो हमारा शरीर बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। इनकी उपयोगिता है, घनिष्ठ संबंध है इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का। देख कर ही खाने को प्राप्त करते हैं। हाथ पांव को चलाए बिना भोजन की उपलब्धि कैसे हो? कर्म इंद्रिय भी काम करती है। हाथ मान ले आ भी गया तो ऐसे खाना होगा, तभी ज्ञान इंद्रिय जिह्वा को स्वाद मिलेगा, अंदर जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबकी उपयोगिता है। हमारी सहज प्रवृत्तियों का उदय भी इंद्रियों में ही होता है। सहज प्रवृत्तियां हैं जो सभी में होती हैं, जो आरंभ से हम सब में है। पशु थे तो भी थे वो सहज प्रवृत्तियां। सब सृष्टि की उत्पत्ति की और जितने भी कार्य करने के, ये सब सहज प्रवृत्तियां हैं। भोजन की, जीवित रहने के लिए अन्य साधन जो आवश्यक है, ये सब सहज प्रवृत्तियों के कारण ही इनकी उपयोगिता मालूम होती है। चाहिए ये सहज प्रवृत्तियां हैं जीवन धारण के लिए। इंद्रियगत राग द्वेष का सहज प्रवृत्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो इंद्रियों के माध्यम से ही पूरी होती हैं। जो खाद्य पदार्थ जीवन धारण करने के लिए हितकर होता है, पशु वही ग्रहण करता है। पशु में वो नहीं होता कि हम और खा लें, मन के अनुसार कार्य करें, नहीं। जो उपयोगी है उनके लिए जितना खाना है और जैसा खाना है वही खाएंगे। नहीं कि खराब हो गया तो भी खा लें, बच जाएगा, बेकार जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय का वो उपयोगिता के अनुसार ही उपयोग करते हैं। उनकी घ्राणेंद्रिय यानी नासिका और जिह्वा उसे ठीक बता देती है, सूंघ लेते हैं खाने लायक है कि नहीं। जहाँ जीवन धारण करने के लिए अनुकूलता नहीं होती है, वहाँ से पशु भागता है। अपनी जान को बचाने के लिए भी वो भागता है बड़े जानवरों से, और इसी प्रकार सभी इंद्रियों का वो उपयोग करता है। हमारे इंद्रियगत राग द्वेष का मूल तो पार्श्विक सहज प्रवृत्तियों में ही मिलता है। हमारे इंद्रियगत राग द्वेष का मूल तो पार्श्विक सहज प्रवृत्तियों में मिलता है। पशुओं में सहज प्रवृत्ति होती है, मन उनका संयमी होता है, वो मन के अनुसार नहीं चलती। सहज प्रवृत्ति जो जीवन धारण करने के लिए है, उनका सहज रूप से उपयोग करती है। कि नहीं कि मन ने कह दिया और अगर शरीर उसके लिए लाभदायक नहीं है तो भी मनुष्य ग्रहण करता रहता है सुख की दृष्टि से।
लेकिन वो सुख की दृष्टि से पशु नहीं करते, जीवन धारण करने की शक्ति से के लिए करते हैं। जो जीवन धारण के अनुकूल होता है उसमें सुख की प्रतीति होती है, अतः वहाँ राग होता है। और जो जीवन धारण के लिए अहितकर होता है वहाँ से द्वेष होता है। तो पशुओं में ऐसा होता है कि जो उनके शरीर जीवन धारण के लिए अनुकूल है वही वो ग्रहण करते हैं, और जो जीवन के लिए घातक है वो उससे दूर रहते हैं। इस राग द्वेष के कारण ही जीव लीला चल पाती है। पशु जगत में विकास क्रम की यह एक आवश्यकता ही है। ये सहज प्रवृत्ति उनमें रहती है और इस प्रकार वो विकास क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, नए नए शरीरों को धारण करते हैं, उत्तम और यंत्र मिलता चला जाता है। आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति इसके मूल में ही है। पशुओं में ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा मिल रहा है, सुख मिल रहा है उस इंद्रिय से, तो उसे और चाहेगा। और इंद्रिय में एक प्रकार की चेतना जागृत होती है जो इस राग द्वेष के लिए जिम्मेदार होती है। इसे हम प्राणगत चेतना कहते हैं। प्राणगत चेतना, सब चेतन है। मनोमय जगत में भी चेतना है, प्राणमय में भी है, अन्नमय में भी है। ये सब अलग अलग हैं। इन्हीं सब से ये शरीर बना है, विज्ञानमय, आनंदमय। लेकिन इन सब के स्वभाव अलग अलग हैं। सब कणों से बना है, प्रत्येक कण में जीवन है। तो कणों से मिल करके प्राणमय कोष बनता है, अनेक कणों से उसको फिर कोष कहते हैं, और हर एक का स्वभाव अलग है। प्राणमय के जितने भी कोष हैं वो उनमें कामना होती है, संसारिक चाह होती है, और जीवन शरीर की रक्षा के लिए वो तरह तरह की उनमें कामना होती है। मनोमय में भाव होता है, भावमय जगत होता है, सुख दुख की प्रतीत होती है। इस तरह से अन्नमय तो अन्न से ही बनता है। हम इसे प्राणगत चेतन कहते हैं, यानी कामना। तो ये इंद्रिय में यह चेतना व्याप्त हो जाती है और उसी के अनुसार वो बार बार चाह करता रहता है। वो एक भूत सत्ता को धारण कर लेती है। उसका भी एक प्रारंभिक व्यक्तित्व होता है। हर एक शिल का, हर एक का, सब परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, एक एक कण, और उन्हीं कणों से मिलकर ये प्रत्येक कोष बनते हैं। तो उसका भी एक प्रारंभिक व्यक्तित्व होता है। आरंभ में भी एक कण भी एक व्यक्तित्व रखता है, एक छोटा सा कण भी, उसका भी एक स्वरूप होता है, उसका भी एक व्यक्तित्व, और वो कण भी आगे चल के महामंडलेश्वर और परमेश्वर की प्राप्ति करेगा। एक एक कण, सब कुछ कणों से बना है। राग द्वेष इसी चेतन का स्वभाव मात्र है। तो वो इसमें राग द्वेष, इस प्राणमय में जो चेतना है वो इंद्रिय से जुड़ जाती है और अपने स्वभाव के अनुसार बरतती है, बार बार चाह करती है, वो अपना काम करती है। जैसे मनुष्य के राग द्वेष होते हैं वैसे ही इस भूत सत्ता के भी होते हैं। हमारे भी, हम बहुत अच्छा मकान चाहते हैं, बहुत पैसा चाहते हैं, सब हमारा सम्मान करें, ये सब हम चाहते हैं। तो ऐसे ही ये जो प्राणमय कोष के सेल है, ये भी अपनी, इनमें भी चेतना है और ये भी अपने अनुसार, अपनी कामना के अनुसार शरीर की रक्षा के लिए तरह तरह की चाह करते हैं। इंद्रियों के द्वारा वो पूरा करते हैं। जैसे मनुष्य के राग द्वेष होते हैं वैसे इस भूत सत्ता के भी होते हैं। कुछ उसे रुचिकर लगता है और कुछ अरुचिकर लगता है। मनुष्य में मन का उदय होता है, मन विशेष प्रभावशाली होता है। जानवरों में नहीं इतना प्रभावशाली होता है, उदय इतना नहीं होता है। सहज प्रवृत्तियों से उनका विकास होता है। संस्कारों को जागृत कर लेने और उनके परस्पर जोड़ मेल मिलाने की सामर्थ्य जग जाती है। मनुष्य मनन करता है, पहले जन्म के संस्कार लेकर के आता है और फिर उनको मन से जोड़ लेता है। संस्कारों को जागृत कर लेने और उनके परस्पर जोड़ मेल मिलाने का सामर्थ्य जग जाता है कि इस जो संस्कार है, जैसे तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, तो इस प्रकार के संस्कार हैं, तो उनको विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से उनको जोड़ तोड़ करके वह पूरा करने की चाह करता है
और मनन करता रहता है। जैसा गुण है उसी प्रकार की वो उसके अंदर चाह होती है। सात्विक है तो सात्विक कार्य के लिए चाह करेगा, वैसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहेगा। राजसी है तो राजसी का, तामसी है तो तामसी का। मनन से संस्कार का बल बढ़ता है और वो संस्कार बली हो जाते हैं। कल्पना का जगत भी खुल जाता है। रुचियां तथा अरुचियां तीव्र हो जाती हैं। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हमारे जो है गुण के अनुसार ये नहीं मेल खाता है। हम सतोगुणी हैं तो हम वैसे ही कार्य में अच्छे लगेंगे, रजोगुणी हैं तो अपना ही भला देखेंगे और संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और जो इसमें बाधा डालेगा उससे वो क्रोध आएगा। इंद्रिय जगत राग द्वेष मन को प्रभावित करते हैं। इंद्रियों में राग द्वेष बताया है तो वो फिर मन उनके द्वारा सुखी दुखी होता है और मनुष्य के मन द्वारा प्रभावित होते हैं। इंद्रिय के राग द्वेष मन को प्रभावित करते हैं और मनुष्य के मन द्वारा वे स्वयं प्रभावित होते हैं। मन चाहता है और सुख मिला, इंद्रिय के द्वारा सुख मिला तो मन को अच्छा लगा, और मन ने कहा फिर चाहिए और चाहिए, तो इंद्रिय उसको पूरा करने में फिर और कार्य करती सही, और उसे सुख मिलता है, दुख मिलता है, जो भी चाहता है। सुख तथा दुख की प्रतीत इस प्रकार से सहज स्वाभाविक उपयोगिता से संबंध नहीं रखते हैं। तो यह सुख तथा दुख की प्रतीति जो सहज स्वाभाविक उपयोगिता से संबद्ध नहीं रखती है, प्राण तथा मन का निजी धर्म प्रबल हो जाता है। फिर उसकी सहज प्रवृत्तियां लुप्त हो जाती हैं। उस सहज प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य नहीं करता है। प्राण और मन बली हो जाता है, उसके अनुसार वो कार्य करता है व्यक्ति। सहज पशु में सहज प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन धारण होता है। प्राण प्रबलता और प्रबलतम स्पंदनों को पाकर अपनी जड़ता को खोना चाहता है। अतः व्यक्ति में नित्य नूतन वेगवती अनुभूतियों की मांग जगती है। तो इस प्रकार संस्कार बली होते हैं और मन उनसे जुड़ जाता है तो प्राण प्रबल हो जाता है। प्रबलतम स्पंदनों को पाकर अपनी जड़ता को खो देता है। यद्यपि जड़ सभी कुछ, मन बुद्धि इंद्रियां सभी जड़ ही हैं, तो खो देता है। अतः व्यक्ति में नित्य नूतन वेगवती अनुभूतियों की मांग जगती है और चाहिए, इससे अच्छा चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जो काम के लिए आए हैं वो नहीं कर पाता है और इन्हीं सबको पूरा करने में, इन्हीं को तृप्त करने में ही जीव लग जाता है। अतः व्यक्ति काम की लिप्सा और तीखे भोजन की लोलुपता इसी का सूचक है। काम की लिप्सा, कामना की पूर्ति, सभी तरह के काम हैं, और खूब चटपटा अच्छा भोजन स्वादिष्ट, ये लोलुपता की सूचक है। अतृप्तता भी प्राण का ही स्वभाव है। कभी कभी तृप्त ही नहीं होता, अतृप्त रहता है, कभी संतुष्ट ही नहीं होता। ये प्राण, ये इसमें कामना है, कामना कभी तृप्त नहीं होती। अतः वो फिर इंद्रियगत तीव्र अनुभवों को चाहता है, बार बार चाहता है। राग द्वेष अपनी उपयोगिता को खो देते हैं। उनका क्षेत्र प्राण के निजी स्वभाव पर निर्भर करने लगता है। एक सीमा में राग द्वेष जो पशु के लिए आवश्यकता, जीवन धारण के लिए जो अनुकूल है उसको धारण करते हैं, जो प्रतिकूल है उसको नहीं धारण करते हैं। तो ये राग द्वेष इसलिए उपयोगी है, लेकिन इसकी उपयोगिता मनुष्य में समाप्त हो जाती है। फिर वो प्राण और मन की तृप्ति जो है इन्हीं में लगा रहता है। उनका क्षेत्र प्राण के निजी स्वभाव, प्राण का स्वभाव कामना है, उन्हीं की तृप्ति में निर्भर करने लगता है और मन कल्पना में मनन के द्वारा इन्हें प्रबल कर देता है और फिर और इससे बड़ा और इससे ज़्यादा यही करने लगता है। इंद्रियों का उपयोग है जीवन धारण के लिए और इस स्थूल जगत में क्रिया प्रतिक्रिया के लिए, जिससे हम विकास पथ पर अग्रसर हो सकें। इसीलिए इंद्रियां मिली हैं। घोड़ा मिला है किस लिए? गंतव्य में जाने के लिए। तो हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम विकास के पथ में आगे कैसे बढ़ेंगे? कर्म और योग ही तो विकास का सीधा मार्ग है। कर्म करें कैसे? योग के द्वारा, निष्काम योग, समत्व योग, ब्रह्मार्पण योग। परंतु इस प्रकार से इंद्रियों में जगा हुआ राग द्वेष व्यक्ति को पथ भ्रष्ट कर देता है। राग सुख की लालसा को प्रबल करता है। सुख मिलता है इंद्रियों के माध्यम से, मन महसूस करता है और वो बार बार चाहता है।
इंद्रियां सुखमयी अनुभूति चाहती हैं और दुखमयी अनुभूतियों से दूर भागना चाहती हैं। यह सुख से राग और दुख से द्वेष जैसे जैसे प्रबल होता है, हमारा जीवन इंद्रियों में केंद्रित होने लगता है। फिर हम इंद्रियों तक ही रह जाते हैं, इन्हीं को सुखी और दुखी करते रहते हैं। मन उसी विषय का मनन करता है, बुद्धि उसकी प्राप्ति के उपाय सोचती है, कैसे सुख मिले, कैसे और बढ़िया हो, और अच्छा कैसे हो, कैसे इसको रखा जा सके। शरीर उसके लिए चेष्टाएं करता है, पूरा शरीर इसी में लग जाता है सुख अनुकूलता को प्राप्त करने में, प्राण की तृप्ति में। हम इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए ही जीने लगते हैं। जो दास है सो स्वामी बन जाता है। ये सब हमारे सेवक हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब हमें भगवान को पाने के लिए, आत्मा के सेवक हैं, पाने के लिए मिले हैं प्रभु को। लेकिन हम इन्हीं को तृप्त करने में, इन्हीं की सेवा में लग जाते हैं। घोड़े पर सवार सवारी नहीं करता, सवार पर घोड़ा सवार होकर सैर करता है। यह जीवन का दुरुपयोग है, जीवन का वैफल्य, जीवन की विफलता है। जिस काम के लिए मिले हैं उस काम को हम नहीं कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, यदि हम इस तरह जीने को हम अपना इंद्रियों के माध्यम से हम इनमें सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारा जीवन की विफलता है। हम अच्छा खाने के लिए जीने लगते हैं, मधुर गानों को सुनने से ही जीवन को सार्थक मानते हैं, मधुर गंधों के बिना और सौंदर्य के बिना जीवन को व्यर्थ समझते हैं। आज ऐसा ही तो सोचा जाता है। यदि इंद्रियों के सुख नहीं तो फिर जीवन क्या, फायदा क्या जीने से? इतना सब कुछ है और सुख न पाया इनसे तो फिर फायदा क्या शरीर का, इंद्रियों का? ऐसा सोचते हैं। वनस्पति की तरह उगना या पड़े पड़े सड़ना, ये भौतिकवाद का दृष्टिकोण है। तो ये आजकल का भौतिकवाद है कि बस सामग्री इकट्ठा करते रहो, सुखी हो, बस यही जिंदगी है। जीवन की उपयोगिता जीवन के इंद्रिय सुख के लिए बलि देना नहीं है। जीवन की उपयोगिता ये नहीं कि हम इंद्रियों को सुखी करें और अपने जीवन की बलि दे दें, समाप्त कर दें, जीवन इसी में पूरा खपा दें। यह उसकी दुरुपयोगिता है। यह कौड़ी की खातिर हीरे को खोना है, जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उसको ऐसे ही यूं ही भोगने में ही बर्बाद कर दे। यह उलट फिर क्यों कर होता है? इंद्रियगत राग तथा द्वेष के कारण। यह राग द्वेष प्रबल होकर बुद्धि पर अधिकार पा लेता है। बुद्धि जो शासक है वो सेवक बन जाती है, अपना कार्य करना छोड़ देती है। जो नियंत्रण कर सकती है मन पर, इंद्रिय पर, वो सब छोड़ देती है बुद्धि। राग द्वेष प्रबल होकर बुद्धि पर अधिकार पा लेता है। हम विवेक को खो देते हैं। इंद्रियगत सुख ही जीवन का परम तथ्य दिखने लगता है। हम भूल जाते हैं कि इंद्रिय तो हमारे उपयोग के लिए है। इनके द्वारा हम कर्म करके विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। वो भूलोक में अनुभव के साधन मात्र हैं। अब हमें साधन दे दिया है, हमारे विवेक पर निर्भर है हम उस साधन का कैसे उपयोग करें। इस राग द्वेष का इतना घोर परिणाम होता है, इसीलिए इसको शत्रु का क्या घोर परिणाम है कि जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन विफल हो जाता है। इतना सुंदर उत्तम शरीर है, कबहू की कर करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। ऐसा देवता लोग भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ आके फिर परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ती है, सफल जीवन करना होता है। जब तक वो प्राप्ति नहीं करेंगे आते जाते रहेंगे, भोग जब वहाँ के सब समाप्त हो जाते फिर आना। लेकिन ये मनुष्य शरीर से हम परम तत्व की प्राप्ति कर सकते। घोड़ा रास्ते पर चलता हुआ रास्ते के किनारे पर उगने वाली घास से प्रलोभित होकर रुक जाता है और रास्ता छोड़कर घास खाने लगता है, और घास खाने के चक्कर में नीचे चला जाए, उतर जाए, तो जो सवार बैठा है वो तो अचेत है ही है, गिरा दे उसको। आत्मा तो सोई है, जब उसको उद्देश्य नहीं पता, वो इन्हीं की सेवा में लगे हैं, तो फिर कुछ भी वो घोड़ा के मनमानी है। घोड़ा जो चाहे वो करे, जहाँ चाहे वहाँ जाए। तो इंद्रिय रूपी घोड़ों को संयम में रखना है। उसकी
यात्रा अधूरी रह जाती है। ऐसा ही हाल मनुष्य का होता है। वो अपने को इंद्रियों में खो देता है। वो इंद्रिय अपना सुख ढूंढने में जीवन लगा देती है। अतः चेतावनी दी है कि उनके वश में ना आए। इंद्रिय और इंद्रिय से प्राप्त होने वाले जो भोग हैं विषयों के द्वारा, उनके वश में ना आए, उनमें राग द्वेष न रखें। शत्रु को पहचान लेने से बचा जाता है। यह श्लोक हमें पहचान बताता है। राग द्वेष को पहचानता हुआ व्यक्ति ही स्वधर्म पर चल सकता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कर्तव्य का पालन करना। अन्यथा पग पर वो रास्ते से बहक जाएगा। राग द्वेष ही तो व्यक्ति को सधर्माचरण से रोकते हैं। व्यक्ति सोचता है जरा ठहरो, अभी खाना खाया है, पहुंच जाएंगे, आराम कर ले। और कौन, हम ही को सबसे पहले पहुंचना। बहुत लोग नहीं पहुंचे होंगे, हम ही जाके क्या करेंगे। कौन सभी लोग समय पर पहुंचेंगे। सोचता है वर्षा हो रही, कोई नहीं आने का, हम ही जाकर क्या करेंगे। यह आकर्षण इंद्रियगत सुख लिप्सा व्यक्ति को अंधा कर देती है। उचित अनुचित का विवेक गंवा देती है और कभी कभी तो पशु से भी नीचे ले जाती है। तो यह पशु तो नीचा है ही है, निम्न प्रवृत्ति प्रधान, लेकिन वो अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। जो जीवन धारण के लिए उपयोगी हैं उन्हीं को धारण करता है। लेकिन मनुष्य जीवन धारण के लिए जो उपयोगी नहीं है उनको भी धारण कर लेता है इंद्रिय सुख भोग के कारण, और अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देता है। तो हमें इसके लिए सावधान रहना चाहिए। राग द्वेष के प्रति यही हमारे शत्रु। श्री राम।